साधना चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। हमारे घर में लक्ष्मी का वास कैसे होगा, इस पर से बहुत ही सुंदर कहानी आप सबके बीच लेकर आई हूँ। एक गांव में एक आत्माराम नामक ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र थे। चारों का विवाह हो चुका था। 3 की पत्नियां आ चुकी थीं और वे तीनों बहुएं एक का एक काम में हिजगा पारी किया करती थी, एक दूसरे को कहा करती थी और हमेशा एक दूसरे की संतान को देखकर जला भी करती थी। कुछ दिन के बाद क्या होता है, छोटे पुत्र की पत्नी भी आ जाती है। वह एक सदाचारी, भक्त एवं सत्संगी गृहस्थ की पुत्री थी। वह साधारण पढ़ी लिखी भी थी। उसने सद्ग्रंथ अध्ययन और संतों द्वारा समता, शील, दया, सद्गुण, सदाचार प्राप्त किए थे। उसका नाम क्या था? कमला देवी। जब वह अपनी ससुराल आई तब 4-6 दिन के बाद ही सासू, ननंद और जेठानियों का परस्पर लड़ना झगड़ना तथा घर के काम काजों में जो लड़ाई हुआ करती थी, एक दूसरों के लिए कहा करते थे, भोजन बनाना, बर्तन मांजने में पारी बांधना आदि गड़बड़ दशा को देखकर सुधार की युक्ति सोचने लगी। उसने सोचा कि यह रोज का जो नित्य का काम है, इन कामों में यदि झगड़ा होता है तो इसे कैसे ठीक करूं। कमला देवी का तो नित्य का नियम था 4 बजे उठकर ध्यान करना, सद्ग्रंथों का पाठ करना और अपने गुण दोषों का विचार करती थी। अब वह प्रातः काल उठकर 1-आध घंटा भजन पूजन में लगकर उसके बाद घर द्वार में झाड़ू लगाती, चौका बर्तन साफ करती। तब कहीं घर की स्त्रियां सोकर उठती और चौका बर्तन घर द्वार पवित्र देखकर आश्चर्यचकित हो जाती। इस समय भोजन बनाने की ड्यूटी बड़ी जेठानी की थी। कमला देवी ने उससे बहुत प्रार्थना करके भोजन बनाने का काम ले लिया। आटा मिल से पिसाया जाता था। मिल का पिसा आटा शक्तिहीन होता है, पैसे भी लगते हैं, अतः इसे मैं स्वयं पीस लूंगी। ऐसा कहकर कमला देवी आटा घर में ही पीस लिया करती थी, क्योंकि पहले की जो महिलाएं रहती थीं वो 4 बजे उठकर यह सब काम करती थीं। और एक दिन सासू माँ प्रसन्न होकर करुणापूर्वक कहने लगी, बेटी अभी तुम्हारा समय खेलने खाने का है, पर तूने तो घर का सारा भार अपने सिर पर रख लिया है। तब कमला देवी कहती है, माता जी, सासू माँ, मेरी गलती पर आप मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन खेलने खालने में तो कितना समय बीत गया है। जो अल्पज्ञ जीव हैं उनका काम है खेलने का। मेरे पिता के यहाँ विवेकी संत महात्मा आते थे तो वे बताते थे कि मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल है, यह मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। इस मानव शरीर को प्राप्त कर जो जितना ही माता पिता बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, अपने कर्तव्य में हमेशा तत्पर रहता है, दया, क्षमा, दान, परोपकार करता है, उतना ही अपना कल्याण करता है। इसलिए हे माता, मैं अपने कल्याण के लिए ही यह सब कर रही हूँ। इससे मुझे कोई कष्ट नहीं बल्कि मुझे प्रसन्नता मिलती है। तो उसके चरित्र को सुनकर देखकर घर की सभी स्त्रियों ने राग, द्वेष, ईर्षा आदि छोड़ दिए और सभी प्रातः काल उठकर घर का कामकाज करती। जिस काम के लिए परस्पर पारी बांधी जाती थी, अब वही काम प्रसन्नता पूर्वक सब हाथों हाथों कर लेती और घर में झगड़ा होना बंद हो गया। तो जिस घर में, परिवार में सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और अपना प्रत्येक काम बड़ों से पूछ कर करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, उस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है।